कल हमने देखा था u इंटू वी का फॉर्म, u बटा वी का फॉर्म हमने कल के वीडियो में देखा था। उस पर कुछ सवाल भी हमने देखा था, ठीक है। और आप लोग बनाए भी होइएगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आज हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इट मीन्स चैन रूल, जिसको चैन रूल कहा जाता है। तो आखिर होता क्या है, किस फॉर्म में होगा? तो वह फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है। मान लेते हैं पहले एक फॉर्म बताते हैं किस रूप में होगा। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपके पास एक f है, fx है, सपोज क्या है fx। तो यह अब अकेला फंक्शन जो है x में है, लेकिन अब यही मान लेते हैं दूसरा देखते हैं, जैसे f हो गया और यहाँ पे हम gx लिख दिए। तो फंक्शन तो एक अलग फंक्शन है और gx भी आपका क्या है, एक अलग फंक्शन है। उसी तरह जैसे y बराबर, फिर मान लेते हैं जैसे फंक्शन, इसमें g लिख दिए, फिर इसमें h x लिख दिए। मतलब इस तरह का कितना हो सकता है, इस तरह का कितना हो फंक्शन भी इसमें हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन x लिए, सपोज क्या लिए, साइन x। और इसमें क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड dy बटा dx। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यह तो सिंपली भी बनाया जा सकता है। तो इसको पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे कि y dy बटा dx और लिखेंगे कि d sin x बटा dx। यहाँ dx का दो मतलब होता है, एक तो आप विथ रेस्पेक्ट टू तोड़े सो है, मतलब एक विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन किए हैं वह आपका dx हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि यह जो x है वह x इसको दिखाता है, एंगल को दिखा दिया यहाँ पे, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन को दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ जो एंगल है x है वही नीचे होना चाहिए, मतलब dx x के जगह पर होना चाहिए, मतलब dy बटा क्या हो गया dx। तो साइन का क्या हो गया, लिखेंगे cos x, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू लिखते हैं साइन और यहाँ पे हम x स्क्वायर दे दिए, क्या दे दिए, साइन x स्क्वायर। तो अब लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे dy बटा dx और लिखेंगे कि d साइन x स्क्वायर बटा क्या हो गया, पहले dx लिख दीजिए, क्या लिख दिए dx। अब यहां से आते हैं, लिखेंगे dy बटा dx और लिखेंगे कि d लिखेंगे कि साइन x स्क्वायर बटा d। अब इसका फंक्शन कौन है, x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर आएंगे, तो क्या हम तो विथ रेस्पेक्ट टू x किए हैं, तो क्या नीचे dx आया, नहीं आया अभी, तो नहीं आया मतलब dx स्क्वायर है, मतलब यह x स्क्वायर जो है फिर ऊपर जाएगा, इनटू में जाएगा, मतलब dx स्क्वायर बटा dx हो गया। तो अब साइन, तो साइन का क्या होता है, लिखेंगे cos, और एंगल जो है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ साइन का हम तोड़े हैं तो cos हुआ है, तो cos साइन का एंगल था x, तो यहाँ भी x आया है, तो यहाँ साइन का एंगल, साइन का आता डिफरेंशिएशन cos हो गया, एंगल क्या था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का कितना, तो x के पावर n का, तो 2 इंटू, तो 2 नीचे आ गया, x के पावर n-1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे n-1 2 -1, तो लिखेंगे कि cos x स्क्वायर और 2 इंटू x, तो लिखेंगे पहले 2x कर लीजिए और लिखेंगे cos x स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सा प्रॉब्लम देखते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं y इज इक्वल टू, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है,
y इज इक्वल टू यहां से लिखते हैं कि 10 और यहाँ पे हम दे दिए log x। क्या दे दिए? 10 और log x दे दिए। तो यहाँ देखो कि यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे कि dy बटा dx डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, लेकिन हम डायरेक्टली बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे d10 और लिखेंगे कि log x और बटा कितना, पहले dx कर दीजिए तो लिखेंगे कि dy बटा dx और लिखेंगे कि d लिखेंगे कि 10 लिखेंगे कि log x और बटा dx। तो x तो विथ रेस्पेक्ट टू x था, लेकिन इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, 10 का फंक्शन क्या है, log x है, तो हम यहाँ पे log x को लिखेंगे। अब log x तो नीचे हमको तो dx चाहिए, तो नीचे dx जब नहीं है तो यह पूरा फिर इनटू में आएगा, तो लिखेंगे कि d log x। अब इसका एंगल मतलब इसका फंक्शन क्या है, x है, तो यहाँ हो जाएगा dx। तो लिखेंगे 10 का कितना, तो लिखेंगे कि sec स्क्वायर और x, तो x के यहाँ पर क्या है log x है, तो log x रहेगा log x, क्योंकि d10 है तो 10 का ना होगा, इसका तो नहीं होगा। अब d log है तो log का कितना 1/x, तो आप इसको एडेंस करके लिख सकते हैं sec स्क्वायर x log x बटा कितना हो गया x। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू मान लेते हैं, आपके पास एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल टू जैसे साइन 10 और इसमें e के पावर x मान लिया हमने। क्या मान लिया? e के पावर x देख लिया। तो लिखेंगे कि dy बटा dx और लिखेंगे कि d साइन लिखेंगे कि 10 e के पावर x बटा, पहले तो dx लिखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x में है तो x में ही तोड़ेंगे, x में है। अब इसको बढ़ाइए आगे स्टेप पे, तो dx बटा dx, तो लिखेंगे कि d साइन, अब लिखेंगे कि 10 e के पावर x बटा d। अब साइन का फंक्शन कितना ये है, तो लिखेंगे कि 10x नहीं e के पावर x है, फिर यहाँ लिखेंगे कि d 10 e के पावर x, तो लिखेंगे कि 10 e के पावर x बटा d, और 10 का एंगल कितना e के पावर x और लिखेंगे e के पावर x बटा कितना dx हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि dy बटा dx, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन का, तो साइन का क्या हो गया, क्योंकि d साइन है तो साइन का क्या होगा, d साइन है तो साइन का क्या कॉस, तो कॉस तो लिख दिया हम, और 10 है तो सब एंगल में है तो एंगल में ही रहेगा 10 e के पावर x। और 10 d10 है तो 10 का कितना सेक स्क्वायर और x के यहाँ पर कितना e के पावर x, और e के पावर x का कितना e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा, डिफरेंशिएशन वही होता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट मतलब ये मतलब सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लिखते हैं कि 10 रूट x, 10 रूट ऐसे लिखेंगे 10, दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे चाहे आप ऐसे लिखिए साइन एक्स, रूट साइन एक्स, क्या लिखे हम रूट साइन एक्स लिखे। अब लिखेंगे कि इसको कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे कि dy बटा dx और लिखेंगे कि d रूट अंडर साइन x, साइन x। ठीक है, ये तो विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे कि d बटा dx और लिखेंगे कि d रूट अंडर साइन x बटा d। अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, तो हम जानते हैं कि d रूट x बटा dx रहता है तो 1/2 रूट x होता है, तो x फंक्शन में रहता है, रूट के अंदर में क्या है x है, तो यहाँ पे x आया, तो रूट के अंदर में क्या है यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे साइन आएगा, तो लिखेंगे d फिर साइन आ जाएगा x, इसका एंगल x है तो x हो गया, तो रूट का 1/रूट x का कितना रूट x का 1/2 रूट x, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट
साइन एक्स, और साइन का कितना हो गया कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन हम थोड़ा और देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमने लिखा कि साइन रूट अंडर लॉग एक्स। सपोज क्या देखा, लॉग एक्स है रूट में, तो इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो लिखेंगे dy बटा क्या हो गया dx, और लिखेंगे कि d साइन रूट अंडर लॉग एक्स। कोई दिक्कत? और बटा में क्या होगा dx होगा। तो अब फंक्शन ऑफ फंक्शन को अरेंज कीजिए। क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि d और लिखेंगे कि साइन रूट अंडर, लिखेंगे कि लॉग x बटा d। अब इसका फंक्शन कौन है, तो साइन x, तो x के जगह पर रूट अंडर लॉग x है, तो रूट अंडर लॉग x। फिर यहाँ d रूट अंडर लॉग x बटा d, और रूट के अंदर में x रहता है तो x आता है नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका log x है, तो यहाँ पे आएगा log x, और फिर d log x बटा कितना dx। अब देखते हैं, तो d साइन, द साइन का कितना cos रूट अंडर लॉग x, और रूट x का कितना होगा, रूट x का कितना 1/2 रूट x, तो 2 रूट log x, और log x का 1/x। तो इसको अरेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे कि cos रूट अंडर log x, और लिखेंगे 2x, और फिर रूट अंडर log x। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन सा बहुत सारा होगा, आप बनाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे क्रिटिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। और इस अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। और फिर केसी सिन्हा का देखिएगा, फंक्शन और फंक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको टच करना है। RS अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, उसका चैप्टर फंक्शन और फंक्शन का देखिएगा। अब यह मतलब डिफरेंशिएशन में अब कुछ आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।